संभल की जामा मस्जिद विवाद को लेकर रविवार को लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मस्जिद के सर्वे से नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। पथराव की घटना हुई जब एक सर्वेक्षण टीम मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए शाही जामा मस्जिद पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों से सर्वेक्षण टीम के पहुंचने पर पथराव न करने की अपील की है। पथराव के बाद पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर निगरानी कर रही है। भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आईपीएल की 2 दिवसीय मेगा बोली के लिए मंच तैयार है, जिसमें 577 खिलाड़ियों पर बोली लगने जा रही है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। आईपीएल की 10 टीमों के पास 641.5 करोड़ रुपए का पर्स है और 204 संभावित चयन होने बाकी है। ऐसे में सभी की नजरें पंत के नाम पर लगी होंगी। नीलामी के लिए 81 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। मौजूदा भारतीय क्रिकेटर $1 मिलियन 8.5 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकते हैं। पिछले 3 सत्र में 96 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट ले चुके अर्शदीप सिंह पर भी बड़ी बोली लग सकती है। अजरबैजान में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में विकासशील और गरीब देशों ने नए जलवायु वित्त मसौदे का बहिष्कार कर दिया। गरीब देशों के वार्ताकारों ने कहा कि उन्हें सालाना 250 नहीं बल्कि $500 अरब चाहिए। अमीर देशों ने इतनी राशि देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। शनिवार को वार्ता में विकसित विकासशील देशों के वार्ताकार प्रस्ताव पर चर्चा करते रहे। अमीर देशों के वार्ताकारों का कहना है कि नए मसौदे में राशि बहुत ज्यादा है, इससे वित्तपोषण में योगदान देने वाले देशों की संख्या नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा, कोई भी विकसित राष्ट्र इतनी बड़ी राशि देने में सहज नहीं है। प्रदेश के 35 निकायों में जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इन निकायों के कार्यकाल को खत्म हुए 1 से 4 साल बीत चुके हैं। अब सरकार भले ही जल्द चुनाव कराने का दावा कर रही हो, मगर हकीकत यह है कि अभी कम से कम 6 महीने का और समय लग सकता है। दरअसल पिछले हफ्ते ही सरकार ने विधानसभा में निगम, पालिका और पंचायती राज में संशोधन विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के तहत तीनों निकाय संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग B के प्रतिनिधियों की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम ने भाजपा और सपा दोनों के लिए अहम संदेश दिए। करहल और कुंदरकी में भाजपा ने अपने वोट बैंक में वृद्धि की, लेकिन गाजियाबाद और मझवा में जीत दोहराने के बावजूद घटा वोट प्रतिशत उसके लिए चुनौती बन गया है। वहीं सपा ने करहल और सीसामऊ सीटें तो बचा लीं, लेकिन उसके घटते वोट बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी है। भाजपा को अपने गढ़ों में वोट बैंक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा, जबकि सपा को अपने पारंपरिक वोटर्स को वापस जोड़ने पर ध्यान देना होगा। उपचुनाव ने आगामी चुनावों के लिए नई चुनौतियों और सबक सामने रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड को संबोधित किया। इसमें पीएम मोदी ने युवाओं से एनसीसी से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड को संबोधित किया। इसमें पीएम मोदी ने युवाओं से एनसीसी से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एनसीसी दिवस है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूं और इसके अनुभव मेरे लिए अनमोल हैं। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। देश में कहीं भी आपदा होने पर एनसीसी कैडेट आगे बढ़कर मदद करते हैं। सर्वदलीय बैठक का आयोजन संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, बीजेड और अन्य पार्टियों के नेता शामिल हो सकते हैं। शीतकालीन सत्र सोमवार यानी 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक, मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा। वहीं उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। सर्वदलीय बैठक का आयोजन संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। श्री जगन्नाथ मंदिर के 12वीं शताब्दी के रत्न भंडार खजाने के मरम्मत का काम करीब 4 महीने से अटका हुआ है। ऐसे में जगन्नाथ मंदिर प्रशासन SJTA ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे रत्न भंडार की मरम्मत, रखरखाव और संरक्षण का कार्य तुरंत शुरू करें। SJTA के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी ने शनिवार को कहा कि मंदिर प्रशासन रत्न भंडार की मरम्मत और रखरखाव में ASI की हर संभव मदद करेगा। उन्होंने कहा, हमें ASI द्वारा किए गए रत्न भंडार के GPR GPS सर्वे
क्षण की रिपोर्ट मिली है। एसजेटीए ने हमेशा मंदिर की स्थिरता और सुरक्षा के बारे में सावधानी बरती है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गारल्डिने मंडल में थलागासपाल्ले के पास एक आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम एपीआरटीसी और ऑटो की टक्कर हो गई। ऑटो में खेतीहर मजदूर सवार थे। जानकारी के अनुसार कुटलुरु मंडल के नेलुटला गांव के लगभग 12 खेतीहर मजदूर गार्डन में काम करने गए थे। वापसी में वह ऑटो से यात्रा कर रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही एपीआरटीसी बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे के बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बाद में इलाज के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि पर रविवार को बाबा महाकाल सुबह 4 बजे जागे भगवान वीरभद्र और मानभद्र की आज्ञा लेकर मंदिर के पट खोले गए। सबसे पहले भगवान को गर्म जल से स्नान कराया गया, पंचामृत अभिषेक किया गया और केसर युक्त जल अर्पित किया गया और फिर बाबा महाकाल को चंद्र, त्रिपुंड और त्रिशूल से सजाया गया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई। श्रद्धालुओं ने नंदी हॉल और गणेश मंडपम से बाबा महाकाल की दिव्य भस्मारती के दर्शन किए।